उसके पास में नहीं है समय, उसके पास में इतना समय नहीं है कि वो मंदिर जा सके, उसके पास में इतना समय नहीं है कि वो तुम्हारे अनुसार चल सके, पर तुम्हारे लिए कमा रहा है, तुम्हारे बच्चों के लिए कमा रहा है। तुम तो भोग का आनंद ले लोगे और आनंद से जिंदगी जी लोगे, पर जवाब उसको देना है। कम से कम रोज एक लोटा पानी अगर वो शंकर जी के मंदिर में चढ़ाएगा तो तुम भी अपनी जिंदगी को खुश रहकर जी सकोगे कि मेरा पति भी धर्म में लगा। घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एक लोटा जल पकड़ाइए, जाओ बेटा स्कूल जाने से पहले। वैसे तो मेरे को विश्वास है कि बीकन गांव के भी छोटे छोटे बच्चे जल चढ़ा रहे होंगे, चढ़ा रहे हैं कि नहीं चढ़ा रहे? चढ़ा रहे ना। वैसे तो विश्वास करता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल जाने से पहले एक लोटा जल दीजिए। सारी समस्या का हल केवल एक लोटा, कहीं नहीं बचा। क्या करेगा वो एक लोटा जल? आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप बच्चों को लिखा सकते हो, आप बच्चों को अच्छी ट्यूशन दे सकते हो, आप बच्चों को कलेक्टर एसपी सब बना सकते हो, पर बच्चे का भाग्य आप नहीं बना सकते। बच्चे का भाग्य जो एक लोटा जल उसने चढ़ाया है, ये निश्चित है वो एक लोटा जल उसका भाग्य बना देगा, भाग्य बनाएगा। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। भेजो शिव मंदिर, सबको भेजो। शिव कथा कर, सती मैया ने भगवान शिव की आराधना करी, कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनी, मन नहीं लगा, चित्त नहीं लगा। कुंभज बाबा ने सती मैया को प्रणाम कर लिया था। वक्ता, कथा कहने वाला, कथा सुनने वाले को प्रणाम इसलिए करता है क्योंकि वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। वक्ता का क्या काम है? आया है तो 3 घंटा कथा कहना ही है, और श्रोता कितनी जल्दी आकर जगह संभालना, बैठना, घर परिवार छोड़कर कथा में बैठना, तो वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। और श्रोता इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि श्रोता जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास में जमीन होती है, लोग उसको जमींदार कहते हैं। तो आप सब जमींदार। और कथा बचने वाला ये 4 पाए की चौकी पर बैठता है, इसलिए वो चौकीदार कहलाता है। जमींदार में और चौकीदार में एक ही अंतर है कि जमींदार तो जमींदार है, उसका मन लगेगा तो बैठेगा, नहीं तो उठ के चले जाएगा। कई कई जमींदारों की मर्जी होती है तो जेब में से निकाल के मल भी लेते, वो तो जमींदार है। और जैसे ही महाराज भजन गाए तो फटकी भी दे, और जैसे ही महाराज जी ने बोला हार, वो तो जमींदार है। जमींदार तो कुछ भी कर सकता है, पर चौकीदार एक जैसा बैठा है तो बैठा ही है। अब जमींदार का मन बैठे तो बैठे, नहीं बैठे तो नहीं बैठे। तो चौकीदार से बड़ा होता है जमींदार। और राष्ट्र के 2 चौकीदार हैं, एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हथगोले बंदूक लेकर भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं, और एक भारत के चौकीदार, भारत के संत साधु कथाकार जो भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर रहा है। ये भी सती मैया को अच्छा नहीं लगा। वापिस आई, परीक्षा ली राघव जी की, घर आई, शिव जी ने मन से त्याग कर दिया। पिता के घर यज्ञ में जाने की कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई विचार नहीं था। केवल बहुत सारे देवी देवता निकल के जा रहे थे, तो सब सती मैया के घर के द्वार से ही जा रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, खरगोन जाने के लिए तो रोड 2-3 होगी, इधर से भी चले जाओ, पास में से रास्ता गया, यहाँ से चले जाओ, इनंग से चले जाओ, उनंग से चले जाओ। कोई जरूरी है कि जिससे तुम्हारी नींव पटे उसी के दरवाजे से जाओ?
33 कोटि देवता सब यज्ञ में जा रहे हैं और सारे के सारे देवता यज्ञ में जा रहे हैं, तो कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। कारण क्या था? क्योंकि सती मैया के यहाँ पत्र नहीं आया था, इसलिए बार बार उनके सामने से जान करके निकल कर जा रहे हैं, जिससे उनको ज्ञात हो कि तुमको नहीं बुलाया। कई माताओं की आदत रहती है, आगे बैठती हैं, पास बना होता है तो 25 बार दिखाती है। इनकी आदत है। ये भी 33 कोटि देवी देवता से कम थोड़ी ना। जय हो, समझ गया हो, समझ गया। वो पास टंगा है तुम्हारे पास में, बैठने के लिए व्यवस्था दी है, मना नहीं है, पर ये जरूरी है कि यही टांगा पड़े फिर दिखाए, फिर अंदर जाए, जरूरी है कि दिखाए। कथा कह रही है माता सती शिव जी के मना करने पर भी यज्ञ में पहुंचे, और सती मैया यज्ञ में पहुंची। सबका स्थान था, पर अपने पति का कोई स्थान नहीं देखा। क्रोधित हो गई, यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्याग दिया। हाहाकार मच गया, सब दूर खबर पहुंची, शिव जी के पास भी खबर गई कि सती मैया जलकर भस्म हो गई। ध्यान दो जरा, सती मैया को अगर प्राण त्यागना ही थे तो कहीं और जाकर प्राण त्यागते, पर सती मैया ने प्राण त्यागे तो यज्ञ की अग्नि में प्राण त्यागे। शिव जी को बड़ा बुरा लगा कि सती, बड़ी मुश्किल से तो कोई यज्ञ होता है, कोई अनुष्ठान होता है, कोई अच्छा कार्य होता है, और उस कार्य में भी अगर तुम अड़ंगा डालो तो ये श्रेष्ठता कहाँ है? बीकन गांव की एक बात सबसे अच्छी है कि यहाँ चाहे चिकित्सा वर्ग हो, चाहे पत्रकार वर्ग हो, चाहे राजनेता वर्ग हो, चाहे प्रशासन वर्ग हो, चाहे संपूर्ण समाज है, केवल एक ये नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सभी समाज। ये चीज देखने को बीकन गांव में मिली कि इस कथा में सबका सहयोग मिला है, सबका सहयोग। और सबसे ज्यादा सहयोग जिनके हाथ में कलम दी गई है पत्रकारिता की, एक एक पत्रकार बंधु ने अपने कलम का सही उपयोग करा है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। सभी पत्रकार बंधु अपनी कलम का सदुपयोग कर और लिखा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सबका प्रेम, सबका वात्सल्यता, सबकी करुणता देखिए। और प्रश्न जब अपने नगर की बात आए तो एक होकर आगे बढ़ना चाहिए, यही हमारा शिव महापुराण का वर्णन करता है। आगे बढ़ो, एक होकर बढ़ो। सती मैया, तुमने गलती करी जो यज्ञ की अग्नि में प्राणों को त्यागा, अगर और कहीं प्राण त्यागती तो चल जाता, पर सती तुम यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राणों को त्यागी हो, ये तुम्हारे अच्छी बात नहीं है। जब कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, शिव पुराण हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई समाज वर्ग में कोई अच्छा काम हो रहा हो, किसी भी समाज का कोई भी अच्छा काम हो रहा हो, बन सके तो उसमें आगे बढ़कर हाथ लगाकर आगे बढ़ाओ, टांग अड़ाकर कार्य को रोकने का प्रयास ना किया जाए। ये चीज का स्मरण भगवान शिव ने सती को समझाया। सती, तुमने गलती कर दी, सती मेरा श्राप रहेगा तुमको। सती, तुम यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी हो, एक अच्छा काम हो रहा था उसमें तुमने अड़ंगा डाला है, इसलिए तुम्हारा अगला जन्म कोयल का होगा।
तुम इतनी जल्दी मुझे प्राप्त नहीं कर सकती, तुम कोयल बनकर जगत में घूमोगी। सती ने हाथ जोड़ लिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी? शिव जी ने कहा, जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे और 2 आषाढ़ पड़ेंगे, जब अधिक मास पड़ेगा आषाढ़ का, उस समय पर कोकिला व्रत पड़ेगा। उस कोकिला व्रत में तुम मेरी आराधना करना, तुम मेरा अनुष्ठान करना। बीच में शिवरात्रि पड़े, उसका स्मरण करना। मैं स्वयं तुम्हें कोयल की योनि से मुक्त करूंगा और तुम पार्वती बनकर फिर मुझे प्राप्त कर लोगी। ये कोकिला व्रत की महत्वता। शिव कृपा। कितना सुंदर बात कही। संभल कर बड़ों को चलना चाहिए कि छोटों को? जल्दी उत्तर दो रे बीकनगांव वाले, बोलो जरा जल्दी। संभल कर बड़ों को चलना चाहिए कि छोटों को? बड़ों को चलना चाहिए। क्यों? बड़ों के पद चिन्ह पर छोटे चलते हैं। अगर बड़े ही गड़बड़ कर जाएंगे तो छोटे तो फिर धूल में जाएंगे। जितनी बात कहकर बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े सिंहासन पर बैठने वाले जितनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं, सबसे पहले जनता को संवारने से पहले, भक्तों को संवारने से पहले बड़े संभल कर चलेंगे तो छोटे खुद समझ जाएंगे। जितना कहो पहले अपने ऊपर भी अमल करो, तब दूसरे को ज्ञान प्रदान। पहले समझने की जरूरत अपने को है, पहले बड़ों को समझने की जरूरत है कि हम कैसे संभल कर चलते। आज ज्ञान देने के लिए तो कोई भी ज्ञान दे देगा साहब तुमको कि तुम ऐसा करो वैसा करो, पर खुद को भी तो करना पड़ेगा। आप अगर मंत्र जाप कर रहे हो तो दूसरे से कह सकते हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप का फल क्या है? जिसने जपा होगा उसने कहा होगा। आप जपोगे तो ही तो कह सकोगे। एक बीकनगांव की बेटी ने पत्र लिखा, देखिए, मैं भुवनेश्वरी चौहान, रहवासी भीकनगांव। कहीं बैठी हूं भुवनेश्वरी जी, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भुवनेश्वरी चौहान, रहवासी भीकनगांव की हूं। आपकी कथा निरंतर सुन रही हूं, मंदिर भी जाती हूं, एक लोटा जल भी चढ़ाती हूं। गुरुजी, मेरे चाचा जी भोपाल में हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर 20 दिन से हैं। मेरी मम्मी और मैंने पहले दिन जब शिव महापुराण की कथा यहाँ चालू हुई भीकनगांव में, तो हम एक ही बात लेकर बैठे कि गुरुजी कहते हैं कि 3 महीने में रिजल्ट आता है, सही बाबा सुनता है। तो बाबा 3 महीने तो बहुत दूर हैं, मेरे चाचा जी की तबीयत खराब है। मैं पहले दिन कथा में बैठी हूँ और चाहती हूँ कि इसका रिजल्ट आए। और पहले दिन की कथा सुनते समय बाबा से प्रार्थना करी और पहले दिन की कथा सुनकर मैं घर पर जाकर पहुंचे और मेरे बड़े पापा को फोन किया तो बड़े पापा ने कह दिया कि चाचा जी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। मेरे चाचा जी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और बड़े पापा कह रहे हैं कि चाचा जी को होश आ रहा है, अब धीरे धीरे उनको पूर्ण आराम लगना चालू हो रहा है। ये शिव है। बैठो बैठो, श्री शिवाय नमस्ते। मैं भीकनगांव की बेटी हूँ, भुवनेश्वर चौहान मेरा नाम है। गुरुदेव, कोई मुझसे पूछे कि शिव महापुराण की कथा सुनने का फल क्या है, तो मैं कह सकती हूँ 1 दिन की कथा से वेंटिलेटर पर से हटाया जा सकता है। तो ये निश्चित है कि शिव तत्व में वो सुख है, शिव तत्व में वो आनंद है। किस्मत वाले हो भीकनगांव के जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली हो साहब। क्या मिलेगा और मेरा भोलेनाथ क्या देगा ये तो वही जान सकता है। हम तो नहीं कह सकते, पर इतना विश्वास कहता है शिव महापुराण का कि जहां जहां कथा का स्मरण, अब पत्र में लिखकर भेजिएगा, जरूर हम सुनेंगे उसको। भेजा है? देव जरा माइक पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। क्या होता है माइक पहुंचाने में समय बहुत लगता है तो इतनी कथा रह जाती है, जल्दी पहुंचाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभु शरणे। बैठे बैठे एक दूसरे को देते जाओ, हाँ देते जाओ एक दूसरे को। घड़ी घड़ी
काटो, दया करी दर्शन आपो, शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्ते गुरुजी। कहाँ से आए आप? हम शिवपुर से आए, महाराष्ट्र से। जी, क्या नाम है आपका? मैं ममता राजपूत बोल रही हूँ। जी बोलिए। हाँ गुरुजी, काफी दिन से मन था कि आपकी कथा सुने, हर रोज सुनती हूँ। जी। खाना बनाने के लिए भजन सुनना, कथा सुनना, बस यही काम रोज करती हूँ। जय हो, जय हो। पहले दिन से सोचा था कि मैं बिक्कन गांव में कथा सुनने आऊंगी, मगर कुछ प्रॉब्लम के वजह से मैं आ नहीं सकी गुरुजी। जी। आज तो ऐसा आना हुआ कि मेरे बेटे का बर्थडे है आज। जी, बधाई तो मैं आपको। आपको निवेदन करना चाहती हूँ गुरुजी कि मेरे बेटे को आपके पास आने दो, व्यासपीठ पर जरूर आशीर्वाद दे दो। जरूर जरूर बस यही बोलना है बात। जरूर। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते। बैठिए, विराजिए। आपके बेटे को भेज दीजिए, जरूर मैं कार्यकर्ताओं से कहूंगा, जरूर वो आए। श्री शिवाय। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे, दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव कृपा होती ही ऐसे, आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से भगवान की भक्ति का स्मरण तो करो। सुने, शिव कथा कह रहे हैं। कोयल के रूप में सती मैया का अवतार हो गया, कोयल बनकर भ्रमण करती रही मां सती। और कोयल बनकर जब माता सती भ्रमण करती रही, घूमती रही माता, और माता सती जब कोयल बनकर भ्रमण करती रही, घूमती रही, समय आया, अधिक मास का महीना आ गया, 2 आषाढ़ पड़ गए, कोकिला व्रत पड़ गया। और कोकिला व्रत जब 2 आषाढ़ पड़े, तब शिव जी की आराधना में सती मां डूब गई। शिव आराधना में डूब गई। और शंकर भगवान की आराधना में सती मां जब डूबी, कहते हैं कोयल क्या आराधना कर सकती है? जरा समझिएगा, जितने भी भक्त यहाँ कथा सुन रहे हो, जितने टीवी पर सुन रहे हो और जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, एक पक्षी क्या आराधना कर सकता है? कोयल ने क्या आराधना करी? अपनी चोंच में जल को भरा और वो जल लेकर शिव जी के मंदिर तक पहुंची है। पंख पर जल लगाकर शंकर को समर्पित करने पहुंची है। पंख पर जल। क्या हुआ? अधिक मास के अंतर्गत बड़े भाव से जब शिव की भक्ति का रस तत्व प्राप्त हुआ, तब भगवान शंकर ने कोयल की योनि से मुक्त कर दिया सती को, और सती मैया हिमालय राज के घर में मैनावती के यहाँ प्रेम से पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। बोल पार्वती माता की। पार्वती के रूप में उनका जन्म, पितरों की कन्या है। कई लोग कहते हैं पितृदोष समाप्त करने का सही तरीका कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो, जलाधारी के रूप में, पीठिका के रूप में पार्वती जी के हस्त कमल पर शिवलिंग रखा हुआ है, तो ये माता पार्वती जी का जो हस्त कमल है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जब पार्वती जी पर जाता है, तो घर में कैसा भी पितृदोष हो समाप्त हो ही जाता है। पितृदोष की समाप्ति, कैसा भी पितृदोष वो समाप्त हो जाता। माता पार्वती जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, और पार्वती जी के जन्म के बाद में देवऋषि नारद का आगमन हुआ। देवऋषि नारद ने आकर पार्वती जी के भाग्य की सराहना करी और कह दिया कि इनके भाग्य में जो पति लिखा है, तो नग्न वैशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला,
जटाएं पहनने वाला पति मिलेगा। मैनावती ने विचार कर लिया कि मैं अपने पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। तब देवऋषि नारद ने समझाया, अगर ये सारे अवगुण किसी गुणवान व्यक्ति में हो तो आपको विवाह करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। विवाह करने में पीछे ना हटे, ठीक है। विवाह की ठानी, और विवाह की जब ठानी तब किसके साथ विवाह किया जाए? शिव जी के साथ। पर हिमालय राज ने तो विचार कर लिया था कि भगवान विष्णु के साथ बेटी को ब्याहना है। भगवान विष्णु के साथ बेटी को ब्याहना, ये विचार कर रहा था। अब कोई भी एक पिता होगा बेटी के विवाह के लिए ये विचार करता है कि जब भी इसका विवाह हो तो अच्छे परिवार में, अच्छे घर में, अच्छे कुल में हो। कौन पिता होगा जो शमशान में रहने वाले को बेटी ब्याहेगा? भगवान विष्णु के पास में तो बैकुंठ है, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक है, इंद्र के पास में इंद्रलोक है, पर मेरे महादेव के पास में तो कैलाश धाम और शमशान का सुख है। कौन चाहेगा कि बेटी ब्याह? पर शिव पुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है कि बेटी के लिए पेट्रोल पंप या 4 व्हीलर गाड़ी या बहुत बड़ा बंगला मत देखो। बेटी के लिए जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह कर रहे हो वो लड़के का नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो बेटी से स्नेह कर सकता है कि नहीं कर सकता है, आपकी बेटी को सुखी रख सकता है कि नहीं रख सकता। धन देखने से ज्यादा बेटी को सम्मान दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वो देखो। मेरे शिवजी ने यही प्रसंग कर निकलना वाले बिल्कुल साथ में एकदम बढ़िया। घरे जाके नजर उतरवा लेना। वास्तव है आप लोग बड़े आनंद के साथ कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो। इतनी लाखों की संख्या में होने के बाद अगर एक सुई भी गिर जाए तो मालूम पड़ जाए कि कहाँ गिरी है। ये आपका एकदम साइलेंट रहना, एकदम चुप रहकर कथा सुनना, नमन है आप लोगों को। प्रणाम प्रणाम है। कोई कह रहा था सीवर वाले गुरुजी के साथ में तो जितने भी श्रोता आते हैं ना, ये सब पोटला पोटली वाले हैं। सब बेग भर भर के लिए आते हैं, पोटला पोटली बांध बांध के, और खूब शोर मचाते हैं। उनसे निवेदन है, 2 पर भरोसा भारी है, एक त्रिशूल